2017 में बीजेपी सरकार में मंत्री बने मोहसिन रजा की इस बार छुट्टी कर दी गई है और वहीं दानिश आजाद अंसारी पर विश्वास करके उन्हें मंत्री बना दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 5 साल तक सरकार में रहकर काम करने वाले योगी कैबिनेट में मोहसिन रजा की छुट्टी क्यों हुई और कौन है दानिश आजाद जिन्हें मंत्री बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इस बार योगी मंत्रिमंडल से कई जाने माने चेहरे इन हुए हैं और कई आउट हुए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मोहसिन रजा को इस बार जगह नहीं मिल सकी है। बीजेपी ने मोहसिन रजा की जगह दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया। कौन है दानिश आजाद अंसारी? दानिश अंसारी यूपी के बलिया जिले के बांसडीह स्थित अपायल गांव के रहने वाले हैं। दानिश ने लखनऊ विश्वविद्यालय और इग्नू से पढ़ाई की है। दानिश 2010 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। दानिश को मेहनत का फल 2017 में मिला और उन्हें उर्दू भाषा की समिति का सदस्य बनाया गया। साल 2021 में उन्हें संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इस बार उनका कद बढ़ाकर मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। 32 साल की उम्र में मंत्री बने वो योगी सरकार कैबिनेट का युवा चेहरा है। अंसारी समुदाय से आते हैं दानिश। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव रहते हुए दानिश आजाद ने अहम भूमिका अदा की है। बीजेपी अपने सियासी एजेंडे के तहत अब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया है। मोदी सरकार के बनने के बाद से बीजेपी का फोकस मुस्लिम समुदाय पर रहा है, जिसके लिए मोहसिन रजा की जगह दानिश आजाद को लाया गया। मोहसिन रजा शिया और मुस्लिम स्वर्ण जाति से आते हैं, जबकि दानिश मुस्लिम ओबीसी के अंसारी समुदाय से आते हैं। मोहसिन रजा की क्यों हुई छुट्टी? योगी सरकार के कैबिनेट से मोहसिन रजा की छुट्टी इसलिए कर दी गई क्योंकि 5 साल तक मंत्री रहते हुए किसी तरह का कोई सियासी प्रभाव नहीं छोड़ सके। पार्टी ने पिछले बार मोहसिन रजा को मंत्री बनवाया था, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं करा पाए। पार्टी उनसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान की उम्मीद करती थी, उसमें भी वो नाकाम रहे। यूपी में अंसारी समुदाय बुनकर हैं और तमाम लोग पुश्तैनी पेशे में लगे हुए हैं। पूर्वांचल में अंसारियों का गढ़ है। वहीं बीजेपी की इसके पीछे की रणनीति ये है कि वो मुस्लिमों को अपने साथ मिलाकर मुस्लिम वोटों का समीकरण भविष्य में बिगाड़ सकती है और मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींच सकती है। ऋचा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क 8 9 न्यूज।